इंडिया में इतनी गर्मी क्यों है? आपके सिटी में इतनी गर्मी क्यों है? आपके गांव में इतनी गर्मी क्यों है? आपके घर में इतनी गर्मी क्यों है? आपके बेडरूम में इतनी गर्मी क्यों है? ये कहानी बस आपके घर की, आपकी शहर की या फिर आपके देश की नहीं है। ये कहानी पूरी दुनिया की है। ये 2022 का आर्टिकल देखिए, जिसके अंदर लिखा गया है कि 122 साल में इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी कभी नहीं थी। फिर एक और रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है और बोला जाता है कि 2000 सालों में इतनी ज्यादा गर्मी कभी नहीं थी। फिर आता है 2024, जिसकी जैन में हॉटेस्ट समर एवर देखा गया था। फिर वापस फेब में हॉटेस्ट समर एवर। फिर मार्च में भी सेम कंडीशन, हॉटेस्ट समर एवर। फिर वापस अप्रैल में भी यही सेम कंडीशन होती है और हॉटेस्ट समर। और आज मई के अंदर भी एक ऐसा टेम्परेचर आ चुका है जहां पे सारे रिकॉर्ड्स तो ब्रेक कर ही चुके हैं हम 2000 सालों में, लेकिन आज भी हॉटेस्ट समर एवर है। और इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हो क्या रहा है इंडिया के अंदर और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये गर्मी को कंट्रोल करते हैं, या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स जिससे हम ये हीट वेव को कंट्रोल कर सकते हैं। पहले बात करेंगे कि प्रॉब्लम क्या हुई कि ये चीज हो गई। ये प्रॉब्लम आती है क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के इस चीज के अंदर, और इसे कहा जाता है एल नीनियो सडन ऑसिलेशन। देखो, ये एल नीनियो एक पानी की मूवमेंट होती है। ऐसा समझो कि पानी एक जगह से दूसरी तरफ जाता है, लेकिन कौन सा पानी? हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन के बारे में। अभी इस पैसिफिक ओशन के ऊपर जो हवा चलती है वो ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाती है। इसी कारण आपका जो पानी है जो पैसिफिक ओशन में है वो भी ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाता है। मतलब यूजुअली अमेरिका से लेके साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता है। अभी आप पूछोगे कि पानी ईस्ट से लेके वेस्ट तक ही क्यों जाता है, वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके पीछे है अर्थ का रोटेशन, जो कि है कोरोलिस इफेक्ट। जस्ट बिकॉज वेस्ट टू ईस्ट हमारी अर्थ घूमती है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में विंड फ्लो होती है, उस कारण इसका जो पानी है वो भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा। और जब यहाँ पे पानी के ऊपर जब हवा चलती है तो फॉर्म होता है एक कोल्ड जोन और एक वार्म जोन। अभी आपने अगर इस विजुअल को देखा तो यहाँ पे अमेरिका साइड में आपको एक कोल्ड जोन दिखेगा और ऑस्ट्रेलिया की तरफ एक हॉट जोन दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे जब कोल्ड जोन बनता है तो जो नीचे का पानी है वो ऊपर आता है, और ऊपर वाला जो पानी जो ठंडा होता है, मतलब जो नीचे से पानी ऊपर आने वाला होता है, वो ठंडा पानी आपको अमेरिका के साइड मिलेगा, और वही गर्म पानी जो आगे विंड के साथ मूव होता है वो आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया या फिर सदर्न एशिया के आसपास। उस कारण वहां पे इवेपोरेशन ज्यादा होता है, और इवेपोरेशन ज्यादा होने के बाद ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आपको ज्यादा बारिश दिखेगी। तो जब ये अप ड्वेलिंग होती है, मतलब जो ठंडा पानी है जो अमेरिका की तरफ है, जो मूव होके ऑस्ट्रेलिया की तरफ आता है, ये अगर अच्छे से काम करता है तो सब कुछ अच्छा होता है और सारी चीजें कंट्रोल में होती है। लेकिन अगर समझो जो हवा मूव हो रही थी वो अगर कमजोर पड़ जाती है किसी कारण, तो वो जो हॉट वाटर है वो अभी पैसिफिक ओशन के अंदर ही कहीं पे रुक जाएगा और वहीं पे इवेपोरेट होगा और वहीं पे बारिश बहुत ज्यादा होगी, जिस कारण ऑस्ट्रेलिया और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर आपको ड्रॉट जैसी सिचुएशन मिलेगी। मतलब वहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जैसे कि इंडिया के अंदर, मलेशिया के, सिंगापुर के अंदर, फिर जो ऑस्ट्रेलिया के पास वाले देश है वहां पे भी बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाएगी। और इसी चीज को बोला जाता है एल नीनियो। और इसका रिजल्ट अगर आपने देखा तो पिछले 2-3 सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर वाइल्ड फायर भी देखने मिली है। But the threat here is unprecedented. With over 100 fires burning in New South Wales alone, barely half of them are contained. At times, firefighters battling flames over 200 feet high. अभी आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गई कि क्या थी, एल नीनियो। अभी इसका भी एक चीज उल्टा होता है, मतलब आपको एक खुश खबर भी मिलेगी कि जुलाई और अगस्त के अंदर ही साइंटिस्ट बोलते हैं कि यहाँ पे इंडिया में बहुत ही अच्छी तरीके से मानसून होगा। अभी इस ला नीनिया के अंदर होता क्या है, तो पैसिफिक ओशन के ऊपर जो हवाई थी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो साउथ अमेरिका की तरफ जो ठंडा पानी था वो और भी ज्यादा ऊपर आएगा और भी ज्यादा फोर्स से फ्लो होगा ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते जाते जो गर्म पानी है वो और भी ज्यादा गर्म होकर इवेपोरेट होगा और हैवी क्वांटिटी में वहां पे बारिश होगी। मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ और इंडिया की तरफ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ ज्यादा बारिश होगी। और सेम कंडीशन आप देखने वाले हो जुलाई के अंदर और अगस्त के अंदर, मतलब अच्छी बारिश हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चांसेस ऐसे भी है कि मॉनसून बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। सो देखो, अभी आपको नेचुरल साइकिल तो समझ में आ गई कि बारिश कैसे होती है, हीट कैसे बढ़ती है, और यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है जो कि है हम लोगों ने क्लाइमेट चेंज कर दिया हमारे कंस्ट्रक्शन से।
एक्सेस यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूज करने से हमारा अर्थ का कोर टेम्परेचर भी बढ़ गया है, जिस कारण क्लाइमेट चेंज भी है। हमारा जो एग्जॉस्ट है वो बहुत ज्यादा अनफिल्टर भी है, जिस कारण ओजोन लेयर के अंदर भी आपको छेद देखने मिलते हैं, जो कि कई सालों से आज भी है। और हमारे एक्सेस यूज ऑफ एसी से, कार से हमने ग्लोबल वार्मिंग को इन्वाइट किया है। और साथ में डिफॉरेस्टेशन तो है ही, क्योंकि मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहां पे कुछ 10 साल पहले तक इतनी हरियाली थी कि मैं आपको क्या ही बोलूं। मेरे खुद के घर के पीछे कितने ही एकर्स में फार्म था, लेकिन आज हर जगह रो हाउस बिल्डिंग्स बन चुके हैं, जिस कारण जो नेचुरल विंड मूव किया करती थी वो आज ब्लॉक हो चुकी है, जिस कारण एक एरिया के अंदर हवा का प्रेशर बढ़ जाता है, हवा का टेम्परेचर बढ़ जाता है और एक हीट वेव जैसा कंडीशन बन जाती है। सो अभी यहाँ पे हीट वेव होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो जान लो। देखो, अगर प्लेन्स के अंदर 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर टेम्परेचर चला जाता है तो उसे हीट वेव बोला जाता है। अगर कोस्टल में 37 डिग्री से ज्यादा चले जाता है तो उसे हीट वेव्स बोला जाता है। और 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर हिल्स के ऊपर टेम्परेचर चले जाता है तो उसे हीट वेव ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। और अगर किसी भी एरिया का टेम्परेचर 4.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा होता है कंटिन्यू 2 दिनों के लिए तो उसे हीट वेव ऐसा डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि भाई हीट वेव डिक्लेयर करके होता क्या है और इसका हमारे ऊपर इफेक्ट क्या होता है। देखो, सबसे पहला ऐसा है ना कि अगर आप हीट वेव के अंदर काम करते हो दिन से लेकर शाम तक, उस कंडीशन के अंदर आपको हीट स्ट्रोक्स आ सकते हैं और आप फेंट भी हो सकते हो और आपकी एक्सेस ड्राउनिंग होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा कम होगी। ये जो आप नोटिस करते हो कि आपकी सोसाइटी के अंदर, आपके टाउन के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी है और वही अगर आप किसी गांव में चले जाते हो तो वहां पे गर्मी 4-5 डिग्री से कम होती है। इसे कहा जाता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। लेकिन हमारे सिटी के अंदर ऐसा क्यों होता है? अगर आपने मुंबई, गुड़गांव ये सारी जगह को अच्छे से देखा तो आप एक चीज जरूर नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स, जो कि स्काई स्क्रेपर है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है सारी चीजों को। मतलब ग्लास की बिल्डिंग्स, ग्लास के ऑफिस और ग्लास के ऑफिस के अंदर बैठ के हमें काम करना है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है ये डिजाइन हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर। और न्यूयॉर्क के अंदर तो आपने देखा होगा कि भाई वहां पे बर्फ भी पड़ती है और वहां का टेम्परेचर इंडिया से काफी ज्यादा कम है, इनफैक्ट वास्ट डिफरेंस है। तो वहां पे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर सेंस करता है, लेकिन इंडिया के अंदर ये सेंस नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है। फिर बाद में जो ग्लास के ऊपर जो धूप आती है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस ऑफिस में आती है या फिर डबल सन की तरफ एक्ट करती है, मतलब और भी ज्यादा हीट इमिट करती है वो सेम बिल्डिंग। सो अभी इसका सॉल्यूशन है क्या और इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है? देखो, सबसे बड़ा फैक्टर ऐसा है कि हमारी जो अर्बनाइजेशन है उसे सबसे पहले तो कम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो डेवलपमेंट, जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं वो रोक देना चाहिए, नहीं, हमें ये सब कुछ तो करना चाहिए क्योंकि डेवलपिंग नेशन है, डेवलप तो होना ही है, डेवलप तो किसी भी हाल में होना ही होना है और इसे कोई रोक भी नहीं सकता। अगर हमें इस चीज को सॉल्व करना है तो हमें अडेप्ट करना होगा सिंगापुर को। वहां पे भी सेम टेम्परेचर कंडीशंस थी, लेकिन वहां की सरकार ने क्या किया, यही जो सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थे उनको ऐसा कन्वर्ट कर दिया कि वो टावर के ऊपर उन्होंने प्लांटेशन कर दी, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा कंट्रोल हो गया। और यही चीज हमें भी करनी है और हमारी सरकार को भी करनी। इस चीज के लिए आपको करना क्या होगा, तो देखो अभी समर का मौसम है, इस मौसम के अंदर फ्रूट्स तो काफी अच्छे अच्छे आते हैं और सबसे बेस्ट होता है आम का पेड़। तो ये जो गुठलियां आप खाते हो इसे सुखा कर 2 दिन सुखाओ और 2 दिन सुखा के आपके पास का जो पार्क है वहां पे जाके बस इसे डाल दो, थोड़ा पानी डालो और खत्म बात। कुछ 2-3-5 सालों में एक अच्छा पेड़ उग के आएगा। और अगर आप सब ने 3 हफ्तों के लिए भी ये चीज की तो ऑलमोस्ट ऐसा समझो 3 एक्स्ट्रा पेड़ के लिए, जिससे पोल्यूशन भी कंट्रोल होगा, क्लाइमेट चेंज भी होगा और अच्छा क्लाइमेट भी हमें मिल सकता है और आपके बच्चों को भी मिल सकता है आने वाले कुछ सालों में। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि आने वाले सालों में 200 से 250 दिन के लिए ऑलमोस्ट हीट वेव्स रहने वाली है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2050 की। ये जो मौसम हम आज 2024 में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये सेम फैक्टर्स हो गए 2050 के अंदर। किसी भी घर में एसी चलाना ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं होता है। आपको लगता होगा कि एसी मैंने ले लिया, आज मैं गर्मी से बच गया, लेकिन नहीं, आप इनफैक्ट गर्मी बढ़ा रहे हो खुद के लिए, इंडिविजुअल बेसिस के लिए। अगर आपको आपका घर ठंडा चाहिए, आपका एनवायरमेंट ठंडा चाहिए, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि आप पर्सनल लेवल के ऊपर बस ट्रीज प्लांट करना स्टार्ट कर दो। तो ये वीडियो मैंने बस एक ही मोटिव से बनाया कि आप और मैं, हम सब मिलके ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाएं और हमारे एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम करें। जब हम सारे पर्सनल लेवल के ऊपर ये चेंज लाएंगे तब जाके इंडिया ठंडा हो सकता है और आपकी सिटी ठंडी हो सकती है, आपका घर ठंडा हो सकता है, आपका रूम ठंडा हो सकता है और आप अच्छे से काम कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। हम बहुत ही जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स की तरफ जाने वाले हैं। ये वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी मोटिवेट हो
ट्रीज लगाने के लिए। और अगर आपको जानना है कि इंडिया के अंदर आजकल किस टाइप के नशे हो रहे हैं, तो मैंने आप सबके लिए ये वीडियो लगाया है। शायद आपका दोस्त ये नशा कर रहा हो, उसे उस चीज से बचाइए। ये रहा ये वीडियो।